अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फ़न और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसलेशन आपको खुशामदीद कहते हैं। लोग हम नाज़रीन को बताते चलें कि आते हैं जब हम हैप्पी मूड से आते हैं और जब हमारी ऑफ कैमरा डिस्कशन चल रही होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। कभी हम कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स भी आपको ज़रूर दिखाएं। पहले मैच पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 16वें मैच में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने थे। क्वेटा की टीम ने टॉस जीतकर कराची को पहले बैटिंग की दावत दी। कराची किंग्स ने जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 166 रन्स का हदफ दिया, जिसे वो हासिल करने में क्वेटा की अगर बात करें तो कामयाब रहे और इसके साथ ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इवेंट में ये चौथी कामयाबी है। बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आई रिपीट, मैं प्रोग्राम के शुरू में आते ही प्री मैच ट्रांसमिशन में मैंने इसलिए कह दिया था कि आई एम सपोर्टिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि जब मैं बाद में कहती हूँ ना तो ये कहते हैं जो टीम जीतती है आप उसकी तरफ हो गई हैं। तो इस पर हम इंजी भाई का कमेंट भी जरूर लेंगे। जिस तरह कहा था, मेरा ख्याल है हम अपने कमेंट्स को रिजर्व रखते हैं, सबको पता था किस तरह कहा गया था। मैंने कहा था कि मैं अच्छा, मेकअप रूम वाले कुछ और स्टोरी भी सुना रहे हैं। वो क्या आपके जिस तीन एक ओवर रह गए थे ना, तो ये बदली है थोड़ा। तो आपने ये कराची वाली ट्रेन में बैठ चुकी थी और नहीं, वो जो ट्रेन जब आपकी तरफ से कुछ और था। आलिया ने थोड़ा सा हाथ पकड़ रखा था कि ना बैठो ना बैठो, लेकिन ये मैं सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी कि जो प्रेडिक्शन मैंने की थी प्री मैच, क्या वो अगर सच साबित हो रही है तो फिर तो ठीक है, आई स्टिक टू दिस डिसीजन। अगर कोई 19-20 हो रहा है तो मैं टाइम से ही अपना डिसीजन सबने आज मैच इतने गौर से देखा, पूरा एक एक बॉल को बड़ा कीनली देखा, तो ऑब्वियसली कई दफा फ्लक्चुएशन देखी। और कराची किंग्स की अगर बात की जाए फेट की, तो उन्होंने जो कल रन बनाए आज रिपीट किया और रिजल्ट भी उनका वही रहा जो कल रहा। और आई गेस ये जिस तरह की कराची किंग्स परफॉर्मेंस दे रही है, उनका कम्बिनेशन देखें, उनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें, बैटिंग उनकी देखें, तो वो कंटिन्यूसली हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं क्लिक नहीं कर पा रहे। टीम का जो जैलन होने की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, उसमें वो क्लियरली लाहौर के अंदर की तरह लैग कर रही है। तो शायद ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आगे प्लेऑफ के लिए जाना, अगर वो इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहेंगे। चले, उसके अलावा मेरा ख्याल है पैनलिस्ट का तो सबको मालूम ही है। इंजी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आलिया साथ हैं, इजहार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। और स्पेशल गेस्ट भी आ चुके हैं। हमारे पास इस वक्त बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। वही मैं तुमसे मिलने के लिए वहीद मुराद और शबनम जी आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। पता नहीं, मुझे देख के खुशी हो रही है, या शायद वो हम आप लोगों को देखते रहे हैं बचपन में, तो नहीं, खैर हमने आपकी फिल्म जरूर देखी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि एडी तो चूची। और हम भी आपसे पहले ये बात कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप हम पे हंसेंगे और हमें अच्छा लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल मैं नहीं हंस रही। मोहब्बत की रोशनी डायलॉग तो कर दे दो। मोहब्बत की रोशनी में अगर कोई समझता है कि वो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे कभी मोहब्बत की रोशनी पड़े ही नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे वालिद से जब अपनी मोहब्बत मांगने गया तो उन्होंने पहले से हंसने दो, चिकची का किराया दे दिया आपको। इनके वालिद ने मेरे सामने एक चेक रखा और कहा कि जितनी दौलत चाहिए ले लो, लेकिन मेरे शबा को छोड़ दो। मैंने कहा मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए, तो मेरी मोहब्बत है शबा। फजूल आदमी, आपको नहीं पता कि बाप से मोहब्बत नहीं मांगते, हमेशा हाथ मांगते हैं। उन्होंने झूला दे के वापस भेज दिया। वैसे एक बात तो है, आपके दौर की जो फिल्म्स होती थी ना भाई, क्या कमाल स्टोरी होती थी। दौर? तुमने भी बाल डाई करवाए? किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में नजराना, कबूल कर लो। ऐसे अगर दिल रखेंगे तो मैं दिल को लात मार के गुजर जाऊंगे। शाबा, ये क्या कह रही हो शाबा? मुझे पता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ ये किसी को भी समझ नहीं आ रही। क्यों बोल रहे? अच्छा, वैसे वहीद मुराद साहब आपको चॉकलेटी हीरो कहते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एक बार फिर से हाँ कहते थे, तो फिर इस वक्त सिर्फ आप चॉकलेट ही लग रहे हैं, हीरो साथ से लग रहे हैं।
बाय द वे दिस इज नॉट फेयर शब्द। बहुत शुरू से आपके साथ ज्यादती होती आई है, मुझे पता चला था बचपन। ये बात ऑनर नहीं कह बचपन सकती से मैं। जाती हाँ, मुझे मेरे दूसरे भाइयों को 2-2 पराठे मिलते थे और मुझे सिर्फ एक पराठा मिलता था। ये जुल्म ज्यादती तो मैं और बचपन से शुरू। जब इनकी अम्मा के सूट से कपड़ा बच जाता था तो वो इनकी फ्रॉक पे बनवा दिया करती थी। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला सकता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं चांद तारे वापस ले जाऊंगा। पहले ला कर तो दिखाइए, उसके बाद वापस। शाबा, आप पहले फैसला कर रहे हैं, हम थोड़ा क्रिकेट की तरफ आते हैं। शाबा। बहन इनसे भाई थोड़ा मैच की तरफ अगर आए तो कराची किंग्स की जिस तरह हमने प्री मैच में मैच तो हम डिस्कशन भूल की गए। ओह गॉड। कि कुछ ऐसा कर पाएंगे, कोई डिफरेंट चीज़ें करेंगे, बट अगर हम ये देखें उनकी बैटिंग से स्टार्ट करें तो कोई टॉप ऑर्डर रन नहीं कर पाया और विंस ने एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की, 37 रन बनाए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कोई भी उनकी मिडिल ऑर्डर या टेल में से रन नहीं कर पाया। 165 कराची की किंग की तरफ से या कराची की पिच पे बात करें तो कभी भी सेफ टोटल नज़र नहीं आ रहा था। ओवरऑल आपकी नज़र में क्या मिस्टेक हैं, कौन से एरियाज़ हैं जिस पे कराची किंग कंटिन्यूसली नाकाम होता जा रहा है? देखिए, अगर इनका बैटिंग ऑर्डर देखा जाए ना तो 5वें नंबर से इनके ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ इन्होंने 4 प्रॉपर बैट्समैन खिला रखे हैं। 5 पे ये नवाज को भेजते हैं, 6 पे पोलार्ड आ जाता है। ठीक है, तो इनकी सिलेक्शन है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी इनकी परफॉर्मेंस बुरी है, मैं कहूँगा इनकी सिलेक्शन बुरी है। जी, ड्राफ्ट में जो इन्होंने अपने पिक किए थे, या तो इनके कुछ प्लेयर्स नहीं आए, ये कम्बिनेशन इनका कुछ ख़राब हुआ है। तो मुझे कोई इतनी अच्छी इनकी सिलेक्शन नहीं लग रही जी, कि जी मैं इनको इनकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज़ करूं। तो इनकी जो सिलेक्शन है उसको मेरे ख्याल में क्रिटिसाइज़ आज वैसे बॉलिंग में तो 3 चेंजिंग की। मजरबानी बड़ा ज़बरदस्त, हम जानते हैं बॉलर है। अनवर अली को ऐड किया गया, फिर आज उन्होंने जाहिद महमूद की बड़ी अच्छी इंडक्शन थी और बड़ा शानदार स्पेल किया उन्होंने। नहीं, स्पिनर्स की तो बात हम कर रहे थे कि जी खिलाना चाहिए, और उन्होंने जाहिद को खिलाया। उसने इनको वापसी गेम में वापसी लेके आया कि 4 ओवरों में 17 रन दे के उसने 2 से 3 आउट किए हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि जी इनको चेंज करना चाहिए, अपना कोई कम्बिनेशन चेंज करना चाहिए, लेकिन इनको अपना बैटिंग जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पिछले मैच में भी 160-65 पे आउट हो गए थे जी, इनको अपना बैटिंग ऑर्डर कुछ थोड़ा सा लंबा करना चाहिए। 4 से कोई मोहम्मद नवाज कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है कि जी कि हार्दिक पांड्या जिस तरह का ऑलराउंडर है कि जी वो 5वें नंबर पे बैटिंग करे या इस तरह करे, इस तरह का नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनकी बैटिंग कंप्लीट नहीं है, और ऊपर से आप है ना मुसलसल चेंज कर रहे हैं। शान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, क्योंकि जी अगर उन्होंने 30 स्कोर किया भी है तो वो बॉलें ज़्यादा खेल रहे हैं, तो वो दूसरी टीम को बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं लेके आ सक रहे। विंस पहले नहीं खेला, आपने उसकी जगह किसी और को खिलाया, फिर इसको कम बैक करवाया, तो इसका मतलब है वो भी आउट ऑफ फॉर्म में नहीं है। और इनका बहुत ज़्यादा रिलाई है ना ये शोएब मलिक पे कर रहे थे, क्योंकि जी वो मिडिल ऑर्डर को है ना वो पूरी टीम को लेके चलेगा। शोएब मलिक भी इतना टच में नज़र नहीं आया आपको। तो यहाँ इनकी टीम है ना, और ये बैटिंग बिल्कुल महदूद बैट्समैनों से खेल रहे हैं। तो या तो आपकी बैटिंग लंबी हो ना, तो फिर आपके बैट्समैनों पे प्रेशर कम आता है। तो पोलार्ड मैंने आपसे पहले भी कहा था वो ऐसा प्लेयर नहीं है, या नवाज भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि ये गेम लेके चलें। ये थोड़े से अरसे के लिए तो आ सकते हैं कि जी 2-4 ओवरों में अच्छी हिटें मार के कहीं निकाल दें आपको, लेकिन अगर ये कहेंगे जी आप इनसे टारगेट सेट करवाएंगे तो ये मुश्किल चीज़ है। तो जो देखने में आ रही है, तो कराची को मेरे ख्याल में अपनी जो मैचेस दूसरे हैं उसमें अपनी थोड़ी सी बैटिंग को स्ट्रेंथन करें, उसमें कोई नए बैट्समैन लेके आए, थोड़ी सी लंबी बैटिंग अपनी खिलाएं। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो मिडिल ऑर्डर उनका भी कोलैप्स कर गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो जीत गए। आप क्या समझते हैं, क्या चीजें उन्होंने बेहतर की या उनकी ठीक थी जिस वजह से आज का मैच वो जीते? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिलीव। तो उनकी टीम जिस तरह की है, उनके प्लेयर्स सारे ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पहले भी हमने देखा है कि अगर ऊपर से या मिडल ऑर्डर से 1-2 बैटर्स जब भी नहीं चलते तो नीचे वाले ने आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और इस दफ़ा भी ऐसे ही देखा कि लोअर मिडल ऑर्डर में अकील हुसैन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, एंड रदरफोर्ड ने जिस तरह से बैटिंग की है, मैच फिनिश करके गए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ इस टीम की ये है कि ये एक दो प्लेयर्स पे रिलाई नहीं कर रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडिविजुअल खुद ले रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। इजहार, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, रदरफोर्ड की मैच विनिंग इनिंग्स के हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी और आलिया की बात में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं दे समहाउ फाइंड अ वे ऑफ विनिंग मैचेस। कहीं ना कहीं से वो कोई अगर एक एस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कोई और प्लेयर स्टेप अप कर देते हैं। जिस तरह आज इनकी जो टॉप ऑर्डर था उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या मिडिल ऑर्डर कह लें, टॉप ऑर्डर ने तो एक रीजनेबल स्टार्ट दिया था जिसमें रॉय और शकील, लेकिन मिडिल में बड़ी जल्दी इन्होंने विकेट्स की। ये दे वर 70 for 2, उससे ये फौरन 89 for 5 चले गए। तो मिडिल फेज में ये काफ़ी कराची ने पुल बैक किया, लेकिन रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है शानदार इनिंग्स के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग की रही। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कराची किंग्स दे वर लैकिंग फिफ्थ बॉलर उन्होंने शोएब मलिक और अनवर अली से कराया, जो कि रेगुलर देर नॉट रेगुलर बॉलर्स, देर बोथ ऑलराउंडर्स और देर बोथ आउट ऑफ फॉर्म इन अ वे। अनवर अली तो कम बैक करे थे और आखिरी ओवर अनवर अली को देना मेरे तो समझ से बाहर थी, क्योंकि ना उनकी बहुत ज़्यादा पेस है और साथ ही साथ जिस तरह 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे तो शायद शोएब मलिक उस टाइम बेहतर ऑप्शन थी। बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, ये हमने प्री मैच भी बात की और अक्सर इस पे बात होती है कि T20 जो है वो यंग गन क्या काम है, वो लड़के आके फ्रेश ब्लड दुनिया में हम देखते एग्जांपल, जिस तरह हमने 2-3 नाम लिए, शोएब मलिक, पोलार्ड की भी चले बात कर लें, शान मसूद की बात कर लें, तो ये रीज़न लग रही है ड्राफ्ट के पिक के अंदर, जैसे कोयटा की बात करते हैं हम, मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, तो इन्होंने यंगस्टर पे ज़्यादा रिलाई किया, सीनियर प्रोज ज़रा कम है। तो वो जैसे कहा जाता है पंजाबी में कहते हैं चले हुए कारतूस ने, वो वाली सिनेरियो में तो नहीं चलेगी कराची। नहीं, बिल्कुल इसी सिनेरियो में गई है। और देखेंगे ये जो इनके प्लेयर्स हैं कोयटा वालों के, ये सारे T20 स्पेशलिस्ट हैं। और जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बड़े पोलार्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर T20 का, लेकिन एक टाइम था, मलिक ने बहुत ज़बरदस्त टाइम अपना गुजारा है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, ठीक है जी, एज फैक्टर आता ही है। तो शान भी कहीं भी ऐसा प्लेयर नहीं रहा कि यंग है, लेकिन ऐसा प्लेयर T20 का कभी भी हम इसको प्लेयर कंसीडर नहीं किया, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कोई प्लेयर था। तो इनकी जो, और जिस तरह हसन अली है बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, लेकिन आजकल वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। जो इनकी सिलेक्शन थी ना, मैं इनकी परफॉर्मेंस की नहीं कर रहा, मैं पहले भी ये वाली चीज़ कही है, मैं इनकी सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इनकी जो सिलेक्शन है ना, शोएब मलिक को भी और दूसरे प्लेयर्स को भी यंग प्लेयर्स की हेल्प चाहिए थी। जी। कि कहीं यंग प्लेयर्स आते जो उनके बीच में ये चल सकते थे, उनको लेके चल सकते थे। यहाँ तो आपका जो सा पूरा टॉप ऑर्डर है, अगर आज हम रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, 5 आउट हो गए थे, फिर भी उनका एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा था, यानी कि कोयटा भी 6 प्रॉपर बैट्समैन के साथ खेल रहे थे। अकील 7वें नंबर पे आया था जो उनका ऑलराउंडर था, यहाँ 5वें नंबर पे आके ऑलराउंडर आ जाता है। अगर ये यहाँ रदरफोर्ड ना खेल रहा होता तो मुश्किल था कि जी कोयटा ये स्कोर चेस करती। तो प्रॉपर बैट्समैन का होना जरूरी है। तो यहाँ इनकी जो सिलेक्शन है ना, जो ड्राफ्ट में इनके पिक है, तो मेरे ख्याल में ये पिक करने में ना थोड़ी सी अपनी गलती कर, और जो हमेशा बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो ऑलराउंडर, आधा तीतर आधा बटेर कई दफा काम नहीं देते। कोयटा की भी जो हम बात कर रहे थे कि जी उनकी विक्ट्रीज की जो हमने बात की है, उनकी बैटिंग पे नहीं बहुत ज्यादा हमने बात की, उनके 5 प्रॉपर्स हैं बिल्कुल जो उनको लेके चलते हैं, ठीक है जी। जहाँ वो दूसरी टीम पे प्रेशर डालते हैं, जो हम 15 से 20 रन का फर्क करते हैं ना, कि 15 से 20 रन का फर्क है, यही आज 180 190 होता तो डिफरेंट सिचुएशन होती। तो ये प्रॉपर प्लेयर्स का होना है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम एक्टर्स, हमारे पास लेजेंडरी एक्टर्स आज मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे, वैसे आप लोगों के दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आप लोगों को जानते, अभी भी आप लोगों के दिलों में बसते हैं। क्योंकि क्या हमने कहेंगे, क्या अच्छा काम किया था, तुम्हारी तरह यहाँ बैठ के लिखे हुए सवाल नहीं बोले थे हमने। शब्बा जी वाहिद, क्या वाकई हमारे दौर में सोशल मीडिया नहीं था? इतना तू चूचा। शब्बा नहीं, वैसे कैसा फील करते हैं? अभी आप लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आपके अकाउंट्स हैं? भाई हमें तो पता ही नहीं है सोशल मीडिया क्या होता है, और ये बाहर PSL लिखा हुआ है और क्रिकेट T20 हो गया है। क्रिकेट तो इतना छोटा नहीं होता था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों के जो दौर में लोग एक्टर्स थे, आप लोग खुद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, क्या प्रॉपर स्क्रिप्ट पढ़ते थे, समझते थे? और जो नए यंग एक्टर्स हैं आजकल, आप क्या फर्क महसूस करते हैं? हमारे स्क्रिप्ट और आज के स्क्रिप्ट में बड़ा फर्क है। वो वाज़ेह फर्क अभी हम आपको दिखाते हैं। हम आपको एक सीन करके दिखाते हैं। जी प्लीज, बेकार ना हो बस, चले। वो वाला स्क्रिप्ट पेपर पे आता था और आजकल का स्क्रिप्ट आपके मोबाइल में भेज दिया जाता है।
शब्बो शब्बो जी वाहिद, तुम्हें पता है नहीं पता। तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में तो बहारें आ गई हैं। लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी आई हुई बहारें भी चली गई हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ शब्बो। आपकी शक्ल से नजर आ रहा है। मेरी शक्ल से क्या नजर आ रहा है? मैंने तुम्हारे लिए पूरे जमाने से लड़ा है। क्यों? पता नहीं। हम समझ रहे बीमारियों से लड़ा है, आप कह रहे थे। बहुत अच्छे। काश तुम मेरी सीट पर बैठे होते और मैं वहां बैठा होता। तब भी आप ऊंचे नहीं होते, तब भी आप इतने ही होते। तुम उनकी तरफ हो या मेरी तरफ, मेरी मोहब्बत एकदम बदल नहीं सकती। वैसे मैंने नोट किया है, मतलब जिस कैरेक्टर में आप आ जाए मोहब्बत नहीं मिल रही आपको। बड़ी चालाक है ये शब्बो। मुझे क्यों बता रहे हो? ऐसे ही उनको शब्बो, पहले से तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें जो मैंने पिछली दफा फूल दिया था, पिछली दफा पिछली चलो दफा जो मैंने सवाल तुम्हें चेंज करें जी। तुम्हें पिछली दफा तोहफे में जो फूल दिया था वो अब भी ताजा है। क्योंकि वो प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का वो था, मतलब आप वापस। अच्छा, आप लोगों ने इतने गानों पे परफॉर्म किया, आप ये बताइए कि अपना कौन सा ऐसा गाना है जो आप दोनों का फेवरेट है, ताकि फिर हम ब्रेक ले लें। वही है जो क्या हम आपको बोर कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम चाह रहे हैं आप कि जैसी लड़कियां 20 साल के होने में 30-35 साल लगा देती हैं और फिर भी नहीं मानती कि हम 20 साल की हैं। गाओ शब्बो। हम अपने शब्बो बम जी, आप नहीं सही छुपाया कह रही हैं। करते थे, ना अपने बाल डाई किया करते थे। जी अभी भी गाओ माशाल्लाह शब्बो। कोई गाना सुना दे ना जो आप लोगों का फेवरेट है, अपना गाना हो, लेकिन किसी का चोरी किया हुआ नहीं। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया आहा। कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो ब्रेक नहीं लेनी हमें, वैसे आप मोस्टली इतना ही टाइम देती हैं। आप जब गाना शुरू करती हैं, आप प्रोड्यूसर साहब भी भूल जाते हैं कि झूठ ब्रेक मत लेनी है। बोलो, इतनी तुम तेज। जब तुमने ब्रेक लेनी होगी तुम ले लोगी। ले लेते जी ब्रेक, आप अगर कह रही हैं तो नाज़रीन अभी आज हम ब्रेक ले सकते हैं क्या? ले ले। प्यार्स, अभी आप ब्रेक लेते हैं, बाद में आइएगा, कहीं मत जाइएगा, हम यही बैठे होंगे, कुछ आप कहेंगे वाहिद? We will be right back. And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. हाँ शब्बो, तो देखो पानी कैसे जा रहा है। वो देखो पानी में हंसों का जोड़ा भी है। पानी में मछलियाँ होती हैं, हंसों का जड़ा उसके ऊपर है। जो भी है, लेकिन कितना प्यारा है ना शब्बो। बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है बोलो। तो मेरी तरफ देख के कह रहे हो ना कि प्यारा है। वहीद, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी कश्ती वाले भाई को आवाज लगाए और वो कश्ती लेके आए, हम उस पे बैठ के क्यों नहीं वो जा रहा है? ये हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? अजनबी, वो सुन नहीं रहा, वो बहुत दूर चला गया है। वो तो इशारा कर रहा है। हाँ ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं। नहीं, इशारे मत करो। वहीद, आप अपना जूता क्यों नहीं उतार रहे? नहीं शब्बो, ये देखो रंग बिरंगी मछली भाग रही है। झूठ मत बोले, एक ही कलर है इसका। शब्बो, क्या हम कोई गाना गाएं, क्योंकि गाने के बगैर हमारा सीन इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है गाओ शब्बो। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत। आपके मुंह में क्या ताले पड़े हुए हैं? रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। डन 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 डन। इतना प्यार करती हो मुझसे? नहीं।
तुम्हें भूख तो नहीं लग रही शब्बो? आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? अब यहाँ भी अपने पुलाव की पब्लिसिटी मत शुरू कर देना। क्योंकि एक तो ये मेरा वहीद कहीं भी जाता है ना। इतना खाने के बाद तो 2 दिन भूख नहीं लग सकती। वैसे आज जितना हमने खा लिया, इनफैक्ट हम सब ने ही खाया मुझे है। लगता है पहली दफा खाना खाया है जो आज। वैसे एक बात हम बताऊं, तो रोज खाते हैं भाई। हम भी रोज खाते हैं, लेकिन आज जिस खुलूस और तुम प्यार से जैसी बना हुआ लड़की था। इसीलिए तारीफें करती है ताकि रोजाना बुलाना शुरू कर दिया जाए तुम्हें। वैसे एक You बात never कहूं, know, जी, एक जी, मिनट, you कहिए। never know, मुझे कल का इनविटेशन आ भी गया हो। हाँ ये बात भी है। बातों बातों में इनविटेशन खुद ही पक्के कर लेती हूँ। वैसे कहेंगे एक बात है शब्बो, आज वाह शाम के खाने कितने मजे के होते हैं ना शब्बो। तुम्हें याद है तुम्हारे हाथ की बिरयानी? मुझे आज भी याद है तुमने कितनी मसालेदार बनाई थी। मैंने तो कभी बिरयानी बनाई ही नहीं। कितना झूठ। तुम झूठ बोल रहे हो शब्बो, मेरी मोहब्बत इससे मुझसे झूठ- पहले कि वो हमें शो से निकाल दे, बैठ जाइए। बैठ जाइए, उन्होंने बैठ हमें जाइए। बैठ जाइए के लिए कहा था, खड़े होने के लिए। ठीक। अच्छा, आप लोग खड़े हुए थे। ओ हिंदी में ही थोड़ा अगर मैंने तुम्हें खड़ा होने का कह दिया ना तो कुछ पल्ले नहीं रहेगा। ये आप इतनी पर्सनल क्यों हो जाती हैं? थोड़ा क्रिकेट पे वैसे आते हैं। क्रिकेट का क्या है मामला, हमें भी बताइए। वो बताने लगे, आप सुने इस गुफ्तगू मामले से जरा। दूर ही रहिए, जिस तरह आप बिरयानी और मछली की बातें कर रहे हैं ना। अच्छा इंदी भाई, कराची किंग्स के बारे से अगर बात करें तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट आज नवाज की सूरत में किया, उससे अटैक करवाया और शायद अकील को देख के और प्लस उन्होंने इमाद का माइंड में था। अब जब तक नवाज को हम जानते हैं फिंगर स्पिनर है, उनका बॉल इस तरह ड्रिफ्ट नहीं करता, ना स्किड करता है, तो आपके ख्याल में ये डिसीजन उनकी ठीक था या एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया और हमने देखा कि उन्होंने 36 रन दिए, इकॉनमी भी 12 की थी उनकी? नहीं, नवाज है ना, एक तो शुरू में बॉलिंग नहीं कर रहे थे और ये थोड़ा सा अकील से डिफरेंट बॉलर है। ये थोड़ा सा रिलाई करता है स्पिन पे, जी। अकील है ना आम बॉल पे जी ज़्यादा रिलाई करता है। और ये इन्होंने कोशिश इसलिए की थी क्योंकि जी इन्होंने मलिक से भी कोशिश की थी, मलिक ने अच्छी बॉल की थी, तो उस वजह से मेरे ख्याल में इन्होंने किया क्योंकि जी आज इन्होंने एक और राइट आर्म लेग स्पिनर भी खिला रखा था, तो इसलिए इन्होंने नए बॉल से चांस लिया कि हम किसी रेगुलर बॉलर से बॉलिंग करने की कोशिश करें। एक अच्छा मूव था लेकिन पे ऑफ नहीं किया उसने। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस तरह की ट्राई कराची वालों को अब करनी चाहिए क्योंकि जी थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन में भी थोड़ी सी ना इनको थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, नए प्लेयरों को लेके आना चाहिए। लेकिन नवाज इसलिए भी कि नवाज ओवरऑल भी कोई उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही क्योंकि जिस तरह करे, हालांकि इसने पाकिस्तान से भी बाज मैचेस में नया बॉल किया हाँ जी, है, तो ये इन्होंने एक कोशिश की थी मेरे ख्याल में जो बेहतर ट्राई थी। ठीक है, आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या शान मसूद का अनवर अली को आखिरी ओवर देना, डू यू थिंक वाज दिस द राइट डिसीजन या ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको? नहीं, अनवर अली आज मैच खेले थे तो मेरे ख्याल से जो पहले से बॉलिंग कर रहे थे, जैसे कि इजहार ने भी बताया कि शोएब मलिक ने बेहतर बॉलिंग की थी तो वो उनसे ट्राई करवा सकते थे, बट मेरे ख्याल से वो फास्ट बॉलर देख रहे थे कि मे बी वो ज़रा यॉर्कर्स वगैरह पे जाएगा तो शायद थोड़े रन्स बच जाएं, जैसे कि उन्होंने 2 बड़े अच्छे यॉर्कर्स किए भी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से इस पिच पे ये 15 रन होना, 16 रन होना लास्ट ओवर्स में, स्पेशली लास्ट के ओवर्स में इस तरह के इतने रन जो हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं कि हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो इनसे मिस्टेक हुई है वहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, उन्होंने अगर थोड़ी सी इजहार में बात करें तो जाहिद महमूद की ज़रूर उसको प्रेस करना चाहिए। कराची किंग्स मैच में वापस लेके आने वाले जो थे वो जाहिद महमूद थे, जिन्होंने 17 रन दे के 4 ओवर में 2 विकेटें भी ली और मैच में एक दफ़ा फिर दोबारा से कराची को लेके आए। लास्ट सीजन हमने देखा कोयटा की तरफ से खेलते रहे, कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं थी, बट पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनका इंक्लूजन कैसे देखते हैं आप? कि बड़ा राइट डिसीजन था और जैसे कि हमने देखा है लास्ट मैच में भी, आज के मैच में, कि कराची में स्पिनर्स का बड़ा क्रूशल रोल होता है। आप देखें कि इवन कोयटा ने भी 12 ओवर स्पिनर से कराए, इसी तरह इन्होंने कराची ने भी स्पिनर से काफ़ी ज़्यादा ओवर्स कराए, तकरीबन 10-12 ओवर कराए, तो ये राइट डिसीजन था। अलबत्ता ये है कि आगे जो आखिरी ओवर्स थे, जो दूसरे एंड पे फास्ट बॉलर जो इनके हैं, कराची की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी कमज़ोर है। स्पिनर्स के इंक्लूजन के बावजूद जो चौथा या 5वां बॉलर है जिसमें अनवर अली को ही रिलाई कर रहे हैं, इनके कोई मेरे ख्याल में कोई बेहतर ऑप्शन ट्राई करनी चाहिए। जिस तरह मीर हमजा है, बेशक उन्होंने पिछले मैच में मार खाई थी, लेकिन स्टिल देन अगेन ही इज़ अ प्रॉपर फास्ट बॉलर। कभी कभी एक यू कैन हैव एन ऑफ डे, बट ही स्टिल अ वे बेटर फास्ट बॉलर देन अनवर अली। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंजी भाई, अगर हम जेसन रॉय की इनिंग्स की भी बात करें और जिस तरह की इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में और उसके बाद भी परफॉर्मेंसेज रही हैं, आज उन्होंने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि वो बहुत बड़े मैच विनर है
दो के थोड़ा लंबा नहीं लेके जा सके इनिंग्स को, बट 52 रन की इनिंग्स खेली 31 बॉल पे। कैसे देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस को? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और आप ये इसी तरह का स्टार्ट टीम चाह रही होती है कि 31 बॉलों पे आपने 52 रन किए, इसकी और शकील की है ना बेहतरीन पार्टनरशिप गई 51 रन की। तो आप इसी तरह का स्टार्ट देख रहे होते हैं। हर मैच में आप ऐसा नहीं तवक्को कर रहे होते कि कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेलेगा। तो मेरे ख्याल में कि जी T20 के ज़बरदस्त प्लेयर हैं और इनकी सारों से बड़ी बेहतरीन क्वालिटी ये है कि जिस टाइम ये स्कोर करते हैं ना, टीम में ना विनिंग स्टैंड पे चली जाती है। ये आपकी परफॉर्मेंस का ना सारों से जबरदस्त पहलू है। बाज लोग अक्सर परफॉर्मेंस भी देते हैं लेकिन टीम जीत नहीं सकती। उनके अकेले के लिए अच्छा होता है, टीम के लिए नहीं अच्छा होता। तो ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अच्छा, एक हम सवाल ये कर रहे हैं कि जी लास्ट ओवर किसको करना चाहिए था? जी, ये यहाँ है ना, ये जो अनवर अली का डिसीजन था ना, ये एक है ना नॉर्मल डिसीजन था। क्योंकि जी पहले भी 1 से 2 मैचेस में लास्ट ओवर स्पिनर्स के किए थे तो उनको स्कोर हो गया था। तो सेफ ऑप्शन ये था कि जी आप है ना फास्ट बॉलर से बॉलिंग करा ले, सेफ ऑप्शन था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन लेते यहाँ के, या अगर आपने इस ओवर से पहले देखा था कि जी शोएब मलिक भी खड़ा था, पोलार्ड भी खड़ा था, शान भी था, सारे ये 4 एक सीनियर प्लेयर खड़े थे, तो मेरे ख्याल में अगर आप रदरफोर्ड को है ना, क्योंकि मैं जल्मी के साथ रहा हूँ, ये पहले जल्मी में था, ये स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलता, ये फास्ट बॉलर्स का बहुत अच्छा प्लेयर है। और ये मलिक को भी पता था कि मलिक के साथ भी ये खेलता रहा है और मलिक इसको बड़ी अच्छी तरह जानता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको है ना स्पिनर से ना, और स्पेशली जिस टाइम दूसरे एंड पे अकील भी था क्योंकि जी वो भी लेफ्ट हैंडर था, तो आपको थोड़ा सा चांस लेना चाहिए था। इस डिसीजन को भी गलत नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये डिसीजन गलत था क्योंकि उसने अनवर अली से बॉलिंग करा ली, सेफ डिसीजन था। हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी ब्रेव डिसीजन की, ठीक है ना। और हो सकता है कि मलिक को भी स्कोर हो जाता 15, ये नहीं है कि मलिक को, लेकिन ये एक चांस आप ले सकते थे कि वहां के कि जी आप चेंज कर सकते थे थोड़ा सा, आप रदरफोर्ड को ना प्रेशर में लेके आ सकते थे। क्योंकि अगर आप पिछले भी 3 से 4 ओवर देखे ना, तो वो है ना फास्ट बॉलरों को छक्के मारना शुरू हो गया था। जी। तो यहाँ आप है ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर आप ये चांस लेते, जिस टाइम आप डिसीजन लेते हैं ना कि जी अगर हार गए तो क्या हो गया, स्कोर हो गए तो क्या हो गया, तो फिर आप ब्रेव डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है ना अगर कोई सेट बैट्समैन खेल रहा हो, तो अगर मेरे से बात की जाए कि जी 15 स्कोर चाहिए और एक मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा है, तो मैं कहूँगा 70% चांस है कि स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 30% है कि वो सेव कर जाएगा। तो यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक ब्रेव डिसीजन की बात बनती थी। जिस टाइम 4 लोग सर्कल में खड़े थे तो इनको ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए। मेरा ख्याल है यही गेम अवेयरनेस होती है, गेम सेंस के कैप्टन उस टाइम क्या डिसाइड करता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद आके डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You are watching Sports on PSL Edition. हम आपसे जानना चाहेंगे कि हॉबीज क्या हैं आपकी? मेरी कोई एक हॉबी हो तो मैं बताऊं। मुझ में हॉबीज भी हैं और बहुत सारी खूबीज भी हैं। मैं लॉन्ग ड्राइव बड़े शौक से करता हूँ। ये हॉबी है या खूबी है? ये हॉबी है। ड्राइवर तो नहीं है आपके? मैं शिकार बस तो नहीं चलाता जी, 20 नंबर चलाता हूँ। हाँ। शब्बो, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी? दही। ये आप बताइए। जहाँ भी आपको दुनिया वाले डांटना और मारना शुरू करते हैं, आप अपनी शब्बो को बुला लेते हैं। शब्बो, तुम मेरी मोहब्बत ना होती तो तुम्हें तो एक आवाज भी ना देता। तुम मेरी मोहब्बत, तो इसीलिए तुमसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं इसका अलग आंसर दूंगा। मेरी हॉबीज भी थी, खूबीज भी थी। मैं शिकार पे चला जाता था जब मेरे पास, और इनकी लॉबीज भी थे। अच्छा, वैसे शब्बो जी आप ये बताएं। शिकार का पूछ लेना पहले, शिकार किस चीज का करते थे? हिरन का। अच्छा। हिरन इनका शिकार करता था। ये वैसे ये आपको नहीं करना चाहिए, मतलब ठीक है, इस तरफ ध्यान नहीं आपका आपकी बल्कि तरफ लोगों का शिकार ध्यान खुद, पड़ जाएगा। हिरन खुद मेरे पास आती थी, हाँ, मुझे तीर मारिए। जी बेटर। अच्छा, ये हमने कुछ स्टोरीज भी सुन रखी हैं। खैर, आप हसीन जो लोग होते थे उनको एडमायर भी बहुत करते थे, और ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ कि उनको बहुत एडमायर किया करते थे। फैंस भी आपकी बेशुमार थी, तो फिर भाभी नाराज नहीं होती थी इतनी फैंस को देख के? जाहिर है हसीन सबसे पहले मैं हुआ करता था। हम हसीन थे
तो हसीनाएं हमारे पीछे आती थी जी। और भाभी का कंसर्न बनता था क्योंकि इतनी सारी हसीनाएं और इतनी सारी तितलियां अगर एक फूल के ऊपर लपके तो दूसरा फूल क्यों ना इनसिक्योर हो। अच्छा भाभी को भी अच्छा दोनों ही फूल कह दिए हैं। अच्छा वैसे आप ये बताएं कि आप इनके साथ आपने इंजमाम भाई ने बड़ी बारीक बात पकड़ी है वैसे। जी वो कह रहे हैं दोनों कोई फूल कह दिए, मतलब ठीक है भाभी का तो समझ आता है लेकिन मैं फूल हूँ गेंदे का। हम गोभी का कहने लगे थे। आप वैसे एक बात बताऊं, बड़े शरीर हैं आप, कब से मुझे जुगते लगाए जा रहे हैं। शुक्र कीजिए कि मैं आपकी तरफ आया नहीं अभी। आज एक कोई बात आप चले भी जाएं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा शबो जी ये बताएं पीएसएल देख रही हैं? देखती हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा है इसे। किसी टीम को सपोर्ट कर रही हैं, कोई ऐसा प्लेयर जो आपका फेवरेट हो? हुमायूं सईद। अच्छा हुमायूं सईद तो किसी टीम में नहीं है, लेकिन हमने प्लेयर का पूछा था, लेकिन शायद आप किसी और तरफ He is a very good player. He's a very good actor. He's a very good actor. आपने ध्यान नहीं दिया, बोला कैसे उसने? जी He is a very good player. Dad, क्या आपको पता है हमारे जमाने में ये एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच हुआ करता था। ये क्या है? आप इतना एग्जैजरेट करके क्यों बोलते हैं? मतलब ये आप नॉर्मल तरीके से मेरी तरह भी बोल सकते हम हैं। इमोशंस लेके आया करते थे अपने बातों में। जब वो हम नोट कर रहे हैं, आज तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। जी क्योंकि हमें हंसना सिखाया गया है। हमारा वैसे तुम्हारे घर से हमारे घर खीर आई थी, तुम लोगों का डिनर सेट हमारे घर है, वापस ले जाना। अच्छा वैसे डिनर सेट अगर आ ही गया आपके घर तो खाली मत भिजवाइएगा, उसमें कुछ खीर आई थी जो डिनर सेट में ही आ गई। हम आपको बताए देते हैं इस कहानी के पीछे। इंजमाम भाई हम सब बहुत बात डिनर सेट के अंदर सब कुछ डाल के हम आपको इस कहानी के पीछे खीर आई। शब्बो कुछ बोलना चाह रही है। इसका मतलब ये कि इनके घर कोई चीज नहीं भिजवाता। ऐसी बात नहीं है इंजमाम भाई। इनसे भाई हम आपको इस कहानी का सच बता दिए देते हैं कि हमने यहाँ पर आने से पहले इन्हें बताया था कि हम एक स्टोरी बोलेंगे जिसमें ये होगा कि वाहिद मुझे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि हमारे डिनर सेट की एक प्लेट आपके घर है। लेकिन इन्होंने पूरी बात नहीं सुने। वाहिद आपका यही मसाला है कि आप पूरी बात नहीं सुनते और कह देते हैं। डरिए अच्छा, वैसे वही उस वक्त से डरिए कि जब हमारे दिल में आपके लिए मोहब्बत खत्म होती जाएगी, फिर क्या करेंगे कभी सोचा है आप? हम तो चाहते हैं कि वो वक्त आए। शब्बो वैसे शब्बो जी आज बहुत खुश लग रही हैं और आप बहुत मुझे डिप्रेस्ड लगता लग वक्त रहे वो आ गया हैं। है। अगर मुझे पता होता कि आप डिप्रेस्ड हैं और वाकई आपके घर डिनर सेटों में खाना आ रहा है तो हम इंजी भाई के घर आज खाने पे गए हुए थे आपके लिए कुछ आप पार्टी अगर करा मेरे देते। दौर में होती तो हम आपको मूवी में वो नहीं आप ही लेते। के दौर की है। आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं आप ही के दौर की हूँ, सही कह रही है वो, सही कह रही है। जे वाहिद, उनका नाम मुझे तो वाहद सुनाई दे रहा है, क्या आप लोगों को भी? मेरा ख्याल है जाने से पहले थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर आपने ले। कभी रात को दूध में शहद मिला के दूध में अगर शहद मिला दिया, दूध में अगर शहद मिला दिया तो दूध खराब हो जाएगा। हम थोड़ा शेर पे आ जाते हैं। जरूर। शायद रहने दे। जरूर इंदी पूछिए। भाई अगर शेर मलिक की परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग में तो चले रीजनेबल किया, जो टीम उससे रिक्वायर करती है एज ए सीनियर प्लेयर वो नहीं कर पा रहे। आज भी उन्होंने 20 बॉलों पे मेयर 12 रन बनाए और मेरा ख्याल है जो डिफरेंस रिक्वायर्ड था उनसे कोई एटलीस्ट वो कैमियो खेलते, कोई 30-35 बनाते, शायद डिफरेंस कुछ और होता। ये मलिक जी शुएब मलिक की मैं तो वैसे भूल भी गया हूँ कि जी आज क्या हुआ है क्या। ऐसे भाई आप रात को दूध में शहद मिला के खाया। मैं कोशिश करूँगा खाऊं ना पी लूँ। तो नहीं मलिक है ना, उनका मेन बैटर है क्योंकि जी वो बहुत रिलाई कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में ये लेके चलेगा। तो मलिक भी है ना इनफॉर्म नहीं है, इनफॉर्म बैट्समैन नहीं है। तो इस तरह हो जाता है कि बास टाइम कि आपका सीज़न इतना अच्छा नहीं जाता। लेकिन अगर कराची ने अभी भी पिक ना पकड़ी जिस तरह, तो ये भी
जिस तरह लाहौर कलंदर को देखे जा रहे हैं, ये भी उसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे आलिया, लगता है जी आलिया आपसे अगर करना चाहें तो इरफान खान इनकी तरफ से कुछ स्टेबिलिटी और पुलाट मेरे ख्याल में खिलाड़ियों के छोड़े 2-1 टोटके और पूछ मुझे लगता है तमाम खिलाड़ियों को रात को दूध में शहाद जो खिलाड़ी एक नहीं बार चल ऐसे रहे फिर से बोल उनके दिया। लिए एडवाइस ले लें प्लीज इधर से। एग्जैक्टली आपको पता है कि शब्बो इतनी जल्दी सकरैपत क्यों याद कर लेते थे? क्यों? क्योंकि वो रात को दूध में शहाद में खिलाड़ियों को कोई मशवरा देना चाहेंगी फिटनेस अच्छा, के आपने हवाले से? दासी घी कब लास्ट टाइम खाया था? दासे घी कल को यहाँ सारे बाबर आजम और भाई सब भी करते हुए कैसे लगेंगे? प्लीज आप लोग हमें फॉलो मत कीजिए। चलो ठीक है जी, आप फॉलो बिल्कुल करना बनता है। मेरी बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।